फिर संकल्प होगा और संकल्प के पश्चात ही भूमि ली जाएगी, तभी मैं भूमि का ग्रहण करूंगा। अब इतने में पास में खड़े थे गुरुदेव शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे भगवान, ये हो ना हो, बोले इतने संतोषी, बोले ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, इसलिए बोले अवश्य ही ध्यान किया तो ध्यान करते ही देखते हैं, जान गए तो साक्षात विष्णु भगवान है। वामन भगवान समझ गए कि गुरुदेव कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। बोले राजा बलि जो करना है जल्दी करो। कमंडलू लिया, कमंडलू से जैसे पात्र लिया, पात्र के छिद्र से जल निकालने के हुए शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया। बोले सावधान बलि। बोले क्यों गुरुदेव? बोले ये तो न बामन है न 53, ये तो बोले साक्षात तेरे दरबार पर, साक्षात जगत का छलिया, बोले विष्णु तेरे दरबार पर खड़ा है। इसे कहते हैं धर्म संकट। इधर गुरुदेव और इधर भगवान। देखिए कोई भी दान कर रहा हो तो उसका हाथ कभी नहीं पकड़ना चाहिए। अब बहुत प्रकार से समझाई। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि सुन, इस दान को छोड़ दे। अब बलि ने कहा, ना प्रभु, मैं तो वाणी दे चुका हूं कि मैं दान अवश्य दूंगा, इसलिए बोले मैं अवश्य ही इन्हें दान दूंगा। तो अब देखिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इन 6 जगहों पर झूठ बोलने का दोष नहीं होता। बोले जय श्री राम। कौन कौन सी 6 जगह हैं? श्रीषु नरम विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। नानृतम स्याजुगुप्सितम बोले स्त्रीषु, अर्थात बोले माताओं से अगर झूठ बोलो तो दोष नहीं लगता। बोले जय श्री राम। अब तृतीय दिवस की कथा में अब व्यासपीठ से मन हुआ कि सबको कह दो कि पीले वस्त्र पहन कर आओ। अब माताओं का मन हुआ कि घर पर जाकर पतियों से कहा कि बोले हमें तो पीले वस्त्र लेकर आओ, और पति देव ने अगर उस समय मना कर दिया कि बोले कल के लिए पीले वस्त्र तो नहीं ले सकता, तो पता चल रहा है जो रोटीमेंट वहां भी बंद। बोले यार टिफिन में डाल दे स्त्री शु। तो उस समय बोले पति देव को कहना चाहिए, भाग्यवान, एक पीत वस्त्र क्या है, भगवान को तो रक्त वस्त्र भी पसंद है? और रही पीत वस्त्र की बात, जो जिस दिन महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलेगी उस दिन के लिए सुंदर सी एक पीली साड़ी लेकर आ जाएंगे। हैं? अब चाहे भले ऊपर लावा नहीं लावा, लेकिन तब तक और रोटी तो बंद नहीं वाली, रोटी तो सही सलामत मिल नहीं रही। इसलिए बोले इस जगह पे स्त्री माताओं से बोले झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता। नर्म अर्थात हास परिहास जब करते हैं तो उस समय भी बोले झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता। विवाहेचा, और विवाह पर बोले कहीं पर कन्या या पुत्र का विवाह हो रहा हो तो वहां पर भी झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहेचा वृत्यर्थे, अर्थात किसी की आजीविका अगर खतरे में हो वहां पर भी अगर आप झूठ बोल दो तो वहां पर भी दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसा हो, या कहीं पर बोले गौ की हिंसा हो रही हो, कहीं पर ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तो वहां पर भी झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता। और सावधान का क्या आप घर जाके निमलम व्यास जी बोले झूठ बोल जाए तो दोष नहीं लगता। अब तक सब जगह झूठ ही झूठ बोलना रहा ना। ये किसकी नीति है? शुक्राचार्य जी की। किसकी? शुक्राचार्य जी की नीति है। और किस उसमें कह रहे हैं कि जब राजा बलि संकट में फंसे, बोले किसी भी तरह अपने जजमान का कुछ तो कल्याण हो, कुछ समय के लिए तो बोले ना बोले। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बोले हमेशा सत्य का ही उच्चारण करो, असत्य का बोले कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो जब हमारे साथ इस प्रकार से कहते हैं तो हम क्यों असत्य बोले भाई? इसलिए सत्य का ही पालन करना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो नहीं रहा गया। गुरुदेव ने कहा, हे राजा बलि, मैं इतने समय से तुझे समझा रहा हूं और तू तब भी नहीं मानता, तो बोले जा तू श्री अर्थात लक्ष्मी से
हीन हो जा। अब साक्षात जिसके सामने लक्ष्मीपति हो, कभी लक्ष्मी से हीन हो सकता है क्या? लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि जा तो लक्ष्मी से हीन हो जा। क्यों? बोले होगा भी तो कुछ क्षण के लिए ही होगा। शुक्राचार्य जी को भी पता है कि साक्षात भगवान खड़े हैं। कहां से? श्रीपति जिनके सामने खड़े हैं, लक्ष्मी तो अपने आप ही पीछे पीछे भागी चली आएगी। अब गुरुदेव का साप मिल गया। वामन भगवान ने कहा कि अरे गुरु चेले यहाँ युद्ध ही करते रहोगे कि कुछ हमारा भी संकल्प पूर्ण करके हमें दान का संकल्प दोगे? बोले महाराज आप तो संकल्प कीजिए, आप संकल्प कीजिए। तो संकल्प के लिए बोले जल तो दो। अब जैसे संकल्प के लिए जल निकाले तो अन्य पुराणों में एक प्रसंग और भी आता है कि शुक्राचार्य जी ने सोचा बुरा भला चाहे जैसा भी है तो मेरा शिष्य। तो शुक्राचार्य जी उस पात्र के छिद्र पर जाकर बैठ गए। जैसे जल निकालने को भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले जल तो प्रभु निकलता ही नहीं। बोले पुराना पात्र है, जंग खा गया होगा। बोले इधर तो हमें कुशा की नौक लेते ही जैसे पात्र के छिद्र पर दे मारा, वैसे शुक्राचार्य जी की एकांत गोविंदा नमो नमः। अब शुक्राचार्य जी ने कहा हे भगवान, खामा खाम देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और आंख गई किसकी? इसीलिए तो दूसरे के पुण्य को देख के जो ईर्ष्या करता है उसकी आंख अर्थात उसका हृदय बिल्कुल मलिन हो जाता है। इसलिए दूसरे की पुण्य की चर्चा को देखकर हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, तब अपने आप भी पुण्य करने की आदतें बनेंगी। अब साक्षात इस प्रकार का दृश्य, जैसे ही जल लिया भगवान के चरणों में छोड़ा, चरणों में छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोले विराट भगवान की। जैसे वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, बोले राजा बलि कितने चरणों का संकल्प है? बोले प्रभु 3। तो बोले अब देखो मेरा नापना। एक चरण भगवान ने ऊपर की तरफ किया, अपने से ऊपर के 7 लोक नाप दिए। भू भुआ स्वाहा महाजन तप सत्यम, 7 लोग एक चरण से नाप दिए। बोले राजा बलि स्वर्ग तक से भी ऊपर बोले मेरा सिंहासन हो चुका है। कहते हैं कि उसी समय भगवान ने जब चरण नाप रहे तो ब्रह्मांड का छिद्र हो गया। उसी समय गंगा ने सोचा मुझे भी अवसर मिल गया, भगवान के चरण धोने लगी। तभी से बोले विष्णुपति कहलाए। बोले गंगे मैया की। कहते हैं कि इस समय जामवंत जी इतने बलवान थे, जब भगवान पृथ्वी को नाप रहे थे तो 7 प्रदक्षिणा जामवंत जी ने पृथ्वी की कर दी थी। अब नापते ही दूसरे चरण को भगवान ने कहा कि हमसे नीचे कितने लोग? 7 लोग। तो बोले उन्हें भी देखो, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल। तो 7 के 7 लोग नाप दिए। बोले अब बता राजा बलि अब तेरे पास क्या बचा? बोले प्रभु सब तो आपने नाप लिया, अब क्या बचा? अब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो बोले बता क्यों अभिमान करता था? बोले प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या? बोले मेरा वचन मेरा जो वचन है उसे झूठा तो नहीं होने दोगे? भगवान ने कहा ये तो तेरे ऊपर बात है, अभी तो 2 ही पग भूमि नापे हैं, तीसरा पग भी दे दे भूमि के लिए। तो बोले अवश्य ही तेरा वचन सत्य होगा, बता कहां रखूं तीसरा चरण? बलि ने कहा प्रभु ये बताइए कि देने वाला बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि देने वाला ही बड़ा होता है। दान अगर देने वाले का ही मन ना हो तो दान कहां से होगा? देने वाले का अगर मन ना हो तो दान कहां से होगा? इसलिए बोले देने वाला बड़ा होता है। तो कहते हैं पदम तृतीयम कुरुषि में निजम। बोले प्रभु अभी तक तो आपने इस अभागे की बोले संपत्ति को ही अपनाया है, अब बोले तीसरा चरण मेरे सिर पर भी रखकर मुझ दास को भी स्वीकार कर लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने जब बलि के सिर पर चरण रखा तो भगवान ने कहा वाह बलि, दानी तो बहुत हुए पर तेरा जैसा दान बोले हमेशा बोले कई युगों तक याद रखा जाएगा। बलि कहता है यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचोव्यलिकं दुर्बल्यमन्यते। बोले प्रभु ये जो वाणी है, वाणी से बोले झूठ नहीं बोला। इसलिए बोले प्रभु जो भी था सब आपका हो चुका है, अब मेरे को अपने चरणों का दास बना ले। इतने में प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु
आखिर मेरे इस राक्षस पुण्य के कौन सा पुण्य किया था कि जो आपने एक बार नहीं दो बार इस अभागे के घर में दर्शन दिए हैं। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न स्त्री न सर्वाकिमुता परे यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वापि वन्देरपि वन्दितांग्रीरपि वन्दितांग्री। बोले हे प्रभु, जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी, जो चरण आपके, जो चरणों की रज है, जो आपके चरण हैं, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुए, साक्षात लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुए, साक्षात शंकर भगवान को भी प्राप्त नहीं हुए, आखिर मेरे इस पौत्र बलि ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो कि इसके सिर पर आपने अपनी चरणों की रज रख दी। बलि ने जब इस प्रकार से कहा, प्रहलाद ने जब इस प्रकार से भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा बलि जाओ, सुतल लोक का राज्य करो। बोले प्रभु, राज्य तो करना चाहता हूं पर मेरी भी एक विनती है। बोले क्या? बोले मुझे आपके भी दर्शन होते रहे, ऐसे मेरा मुझे सौभाग्य चाहिए। बोले जाओ, हम तुम्हारे द्वारपाल बनेंगे। अब इधर भगवान द्वारपाल कर, अब नारद जी माता लक्ष्मी के पास गए। बोले मैया, बोले क्या बात हो गई? बोले बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान विष्णु के कहाँ गए? बोले गए तो थे बलि की परीक्षा लेने। बोले मैया जरा एक बार देख कर तो आओ। बोले क्यों? बोले वे तो चौकीदार बनकर खड़े हैं। अब मैया ने कहा कि कैसे जाऊं? बोले देख लो। अब मैया ने सोचा कि कैसे जाऊं, तो मैया गई थाली लेकर बलि को देखा, तो बलि को देखते कहने लगी भैया भैया। अब बलि ने कहा हे भगवान, मेरी कौन सी बहन आ गई? मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी, कौन सी बहन आ गई? अब बलि ने सोचा होना हो बुरा ना मान जाएगा, इसलिए बोले हाँ बहन तुम कौन? बोले कोई भी हो भैया, मुझे तो आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है। अब जैसे रक्षा सूत्र बांधा तो बोले क्या? अब बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए? बोले भैया रहने दो। बोले ना तुम मांगो तो आज मैं तुझे सर्वस्व को नौछावर कर दूंगा। तो बोले देना चाहते हो तो तुम्हारा ये जो द्वारपाल है मुझे बहुत पसंद आ गया, इसे ही मुझे दे दो। बलि ने कहा हे भगवान, हो ना हो ये तो साक्षात लक्ष्मी मैया है। बोले एक आए थे सब राजपाट छीन के चले गए, और आप आई तो जिनके लिए मैंने सब राजपाट दिया था आप तुम उन्हें ही हमसे छीन कर जा रही हो। तो कौन कहेगा कि बलि सौभाग्यशाली नहीं है? ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही प्राप्त होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वो दिन कौन सा था? पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलित हुआ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वा प्रतिबद्धा में रक्षे मांचल माचल। बोले हमेशा रक्षा होती रहे। अब यहीं पर एक कथा आती है, भगवान ने यहीं पर मत्स्य रूप भी धारण किया था। सत्यव्रत को उपदेश दिया और सत्यव्रत का कल्याण किया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब नवम स्कंद में कथा आती है। तो नवम स्कंद में जैसे ही कथा आती है तो कहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। बोले प्रभु, मन्वंतराणि सर्वाणि त्यक्तो तानि सुतानि में वीर्याण्यनंत वीर्यस्य सत्रकृतानि च। बोले प्रभु, मनवंतरों की कथा तो आपने बहुत सुना दी, लेकिन मैं अब वंश का विस्तार सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं, सूर्यतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। बोले अगर मैं 100 वर्ष तक भी इन वंशों का विस्तार करता रहूं तब भी बोले कम पड़ जाएगा, लेकिन तब भी बोले ये वंश विस्तार पूरा नहीं होगा। बोले महाराज जैसे भी आपकी इच्छा हो सूक्ष्म रूप से ही सुना दीजिए। तो बोले सुनो, मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये भगवान नारायण के नाभि कमल से किसकी उत्पत्ति हुई? बोल्यावती। जय सिया राम। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
तो अब ब्रह्मा जी से देखिए, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान, विवस्वान के बेटा हुए श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव का विवाह हुआ सरदा देवी से, और बाद में इन्हें ही वैवस्वत कहा गया। तो इनके यहाँ एक यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में राजा तो चाहते थे पुत्र हो, लेकिन रानी चाहती थी पुत्री हो। तो यज्ञ हुआ तो पुत्र के लिए, लेकिन रानी चाहती है क्या? पुत्री हो। रानी ने कहा, ये ब्राह्मण देवताओं, सुंदर सुंदर दक्षिणा दूंगी, मंत्र ही बदल दो। तो ब्राह्मणों ने मंत्र ही बदल दिए। अब ब्राह्मणों जैसे ही मंत्र बदले तो मंत्र बदलते ही लड़की उत्पन्न हुई। रानी प्रसन्न और राजा निराश। राजा ने कहा, हे भगवान, मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, तो पुत्री हो गई। पहली ऐसी माता जिसने की पुत्री के लिए यज्ञ किया हो। ये तो सबसे पहले अगर पुत्री को देख के किसी का मुंह बिगड़ता है तो माताओं को ही बिगड़ता है। तो इसलिए पहली ऐसी माता की जो पुत्री के लिए बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ मेरे यहाँ पुत्री हुई है। पर राजा परेशान हो गए, बोले हे भगवान, मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था। गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये पुत्री हो गई। बोले ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दी। बोले क्यों? बोले रानी ने दक्षिणा अत्यधिक दे दी, इसलिए बोले ब्राह्मणों ने मंत्र ही बदल दिया। तो बोले महाराज कुछ भी करो। बोले अब क्या करें भाई? तो बोले महाराज आप पर पूरा पूर्ण विश्वास है, आप ही कुछ कर सकते हो। तो ऐसा जल छिड़का तो उन्हीं को सुद्युम्न बना दिया गया। तो इस प्रकार से एक दिन सुद्युम्न जंगल में गया, एक स्थान पर गया तो वहां यह पुनः स्त्री में परिवर्तित हो गया। अब राजा ने इधर सोचते हैं श्राद्ध मनु, हे भगवान, इस प्रकार से तो वंश का विस्तार हो नहीं सकता, तो इस समय पुनः अब 10 पुत्र होते हैं। तो कहते हैं इक्ष्वाकु निर्गसर्याते दिष्ट दृष्ट करो सुवान नरिशंतम प्रसद्रम चा नवगम च कविं विभु। 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में इक्ष्वाकु, निर्ग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्मान, नरिशंत, प्रसद्र, नवग और कवि। तो इनमें से बोले जो नवग थे, नवग के वे नाभाग, और नाभाग के वे परम भागवत अम्बरीश जी महाराज, जो कि अपनी बुद्धि को हमेशा भगवान में ही निवेदित करते हैं। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वचान्ति वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना विशो श्रुतिं चकारा च्युत सद्गथोदये च्युत सद्गथोदये। जिनके कान बोले हमेशा हरि भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, करो अर्थात जिनके हाथ हमेशा भगवान के मंदिरों की साफ सफाई करते हैं, ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, जिनका हृदय हमेशा भगवान के चरणों में ही झुका रहता है, ऐसे परम भागवत अम्बरीश। एक दिन एकादशी का दिन था, और एकादशी का ये है कि द्वादशी के दिन पारण होना चाहिए। द्वादशी के दिन, अब उस दिन लगती द्वादशी थी, अर्थात द्वादशी निकलने वाली थी कुछ ही क्षण पश्चात, और पारण होना भी जरूरी था। भगवान का चरणोदक पीने के बाद पारण होना जरूरी था। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, अम्बरीश जैसे पारण करने वाले थे, तो कहा कि क्या कर रहे हो? बोले महाराज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं पारण करना चाहता हूं। बोले हम भी स्नान करके आते हैं, तब दोनों साथ भोजन करेंगे। दुर्वासा जी चले गए। अम्बरीश जी द्वादशी निकलने वाली थी। बोले क्या करें? ब्राह्मणों से पूछा गया। बोले क्या करें? बोले भगवान का चरणोदक पी दो, तुम्हारा बोले व्रत भी रह जाएगा और दुर्वासा जी का मान भी रह जाएगा। जैसे चरणोदक पिया, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, क्रोधी ऋषि। कहते हैं बोले यो माम अतिथि माया था, तुमने बोले मुझ जैसे अतिथि को निमंत्रण देके पूर्व में ही भोजन कर दिया। बोले जाओ, तुम्हें अभी बताता हूं। एक बाल उखाड़ कर पटका, जैसे ही पटका में से कृत्य प्रकट हो गई। जैसे ही अम्बरीश को मानने दौड़ी, तो अम्बरीश ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। अब अकृत्य जैसे ही मारने दौड़ी, तो इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र जैसे कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा जी की तरफ बढ़ा, तो दुर्वासा ऋषि भाग खड़े हुए। अब भागते भागते 1 वर्ष व्यतीत हो गया भागवत के अनुसार। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हे ब्रह्मा जी,
मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले इस सुदर्शन चक्र से। बोले जाओ यहाँ से, अपने आप भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। बोले जाओ। अब गए सीधे कैलाश पर्वत पर। किसके पास? भगवान शंकर के पास। बोले प्रभु मैं तो आपका ही बच्चा हूं, मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाओ यहाँ से, सुदर्शन चक्र से। बोले हमें युद्ध नहीं करना। बोले जाओ यहाँ से। अब पुनः बोले किसके पास गए? विष्णु भगवान के पास, जिनका सुदर्शन चक्र, उनके ही पास चले गए। अब जैसे उनके पास गए तो उनके पास जाते ही कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा हम भी असमर्थ। अब जो दुर्वासा जी की हृदय की धड़कन थी वह तेज होगी। क्यों? जिसका बोले सुदर्शन चक्र, जब वही बोले हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा तो बोले हम किसके पास जाएंगे? भगवान से कहा प्रभु ये तो बताइए कि आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते, आखिर क्यों नहीं रक्षा कर सकते? तो भगवान ने कहा, भगवान सुंदर कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्ति जन प्रिय। बोले अहम भक्त पराधीन, मैं तो बोले भक्तों के अधीन हूं। ये भगवान की वाणी है, नवम स्कंद में कहते हैं भागवत के। बोले अहम भक्त पराधीन हो ये स्वतंत्र इव द्विजा। बोले मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये द्विज बोले जब मंत्र, ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ते हैं तो तब बोले मैं इनके मंत्रों के ही वशीभूत हो जाता हूं और हमेशा मैं भक्तों के हृदय में विराजमान करता हूं। बोले दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु ऐसे क्यों? तो बोले ये दारागार पुत्राप्तान प्राणस्मितमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम त्यां तत्तमुस्य। ये दारागार पुत्राप्तान, जो बोले अपनी दारा अर्थात पत्नी और पुत्र और अपनी पुत्री आदि को छोड़कर, जो बोले अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर जंगलों में जाकर मेरी प्रार्थना करें, मेरा भजन करें, उनके लिए बोले मैं अपना कुछ छोड़ नहीं सकता। इसलिए बोले मैं तो सब भक्तों के ही अधीन हूं। बोले क्यों? साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मन्यत जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागवी। बोले केवल साधवो हृदय मह्यम, जो बोले साधु लोग हैं अर्थात जो सज्जन लोग हैं उनके हृदय में निवास मैं करता हूं और मेरे हृदय में वे ही निवास करते हैं। इसलिए बोले उनके सिवा बोले मैं किसी को नहीं जानता। तो बोले क्या करूं? बोले किसका अपमान किया है? बोले भक्त का। तो जाओ भक्त की शरण में। अब भक्त की शरण में, अमरीश की शरण में जैसे ही आए तो अमरीश की शरण में आते ही कहते हैं कि हे अमरीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अमरीश ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र नहीं रुका। तो अब देखिए भगवान की प्यार की सौगंध दे दी सुदर्शन चक्र को। यदि नो भगवान प्रीता एका सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेना द्विजो भवति विज्वरा। बोले यदि नो भगवान प्रीता, अगर तुम्हें बोले भगवान के प्रेम की सौगंध, अगर तुम्हें भगवान से प्रेम ना हो तो इन दुर्वासा ऋषि को बोले मार डालो। लेकिन अगर तुम्हें भगवान से प्रेम है तो दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। तो सुदर्शन चक्र क्यों, जब इतनी बड़ी सौगंध दी तो कहां सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी कहने लगे कि आज खाई तो खाई, आगे खाई राम दुहाई। आज तो बोले बच गए भगवान, किसी तरह एक साल तक घूमना पड़ा। तो कहते हैं अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागतोऽसि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। बोले आज मैंने भक्तों का मान देख दिया कि आखिर भक्तों का मान किस प्रकार होता है। इसलिए बोले आज के बाद कभी मैं भक्तों का अपमान नहीं करने वाला। इस प्रकार से बोले हे राजा परीक्षित, ये अमरीश जी भगवान के भक्त हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब बोले जो पहले भाई थे इक्ष्वाकु, उनके हुए कोलास्व और इस प्रकार से इनके बोले दृढ़ास्व, कपिलास्व, भद्रास्व इनके वंश में हुए। हर्यस्व, विकंप, वर्ण, कृष्वान और इनके हुए बोले युवनास्व। युवनास्व की बोले कोई संतान नहीं थी। अब जब इनके संतान नहीं थी तो संतान नहीं थी, देखिए संतान की जो समस्या थी पूरे रघुकुल में थी। सबने क्या किया? भगवान का यज्ञ किया, भगवान की आराधना की, तभी इनके यहाँ संतान हुई। पूरे रघुकुल में, सूर्यवंश में पूरी यही समस्या थी। तब युवनास्व ने क्या किया? यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात जो जल अभिमंत्रित किया था
जल अभिमंत्रित किया था, तो अभिमंत्रित जल को रख दिया गया। इन्हें रात में प्यास लगी, ब्राह्मणों ने जो जल अभिमंत्रित किया था, इन्होंने रात में प्यास लगी, इन्होंने सोचा कि ये पानी का घड़ा है, इन्होंने वही पी लिया। पीना था रानी को और पी दिया किसने? राजा ने। अब दूसरे दिन प्रातः काल उठे, बोले महाराज क्या ने इन्हीं के बोले कृत्य ऋतदस्यु अनरण्य हरिस्व अरुण त्रिबंधन सत्यव्रत और त्रिशंकु और इनके हुए हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र भी बोले बहुत बड़े सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे। इनके कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। इनके यहां भी कोई संतान नहीं थी, तो वरुण की उपासना की। वरुण की उपासना करके संतान हुई। वरुण ने कहा जो संतान होगी उसके मैं बलि लूंगा। बोले ठीक है महाराज। अब पुनः संतान हुई रोहित। जब संतान हुई तो वरुण देव आए, बोले महाराज इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं निकले, कहां से इसकी बलि लोगे? बोले ठीक है, जब दूध के दांत निकल जाएंगे तब आऊंगा। दूध के दांत निकले तब आए, तो बोले महाराज अभी तो इसका मुंडन आदि संस्कार नहीं हुआ, क्यों इसकी बलि लेते हो? पुनः अब जब 12, 14, 15 इस प्रकार से जब पुत्र बढ़ता गया, तो अब क्या हुआ, इंद्र उन्हें चुरा कर ले गए। बोले जाओ तुम जंगल में जाओ रोहित को। अब इधर इन्हें प्रतिज्ञा पूरी ना करने का जलोदर रोग हो गया। अब जब रोग हो गया तो उसकी निवृत्ति कैसे हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें किसी न किसी की तो बलि देनी पड़ेगी। तो अब सुनासेब का पुत्र अजीगर्त था, अजीत गर्त, उसको लाया गया। जैसे उसकी बलि देने को हुए, इतने में विश्वामित्र जी ने उसे रोक दिया। बोले ना इसकी बलि नहीं देनी। इतने में वरुण भगवान प्रसन्न हो गए, इनका जलोदर रोग शांत हो गया। और जब जलोदर रोग शांत हो गया तो शांत होने के पश्चात अब रोहित भी घर आ गया। और जब रोहित घर आया तो रोहित के घर आने के पश्चात अब सुखी संत रहने लगे। लेकिन देखिए एक विडंबना हुई। विश्वामित्र जी ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे और हमेशा परीक्षा किसकी होती है? सत्य की। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी जैसे आए, चरण पकड़ ले। बोले क्या बात हुई गुरुदेव? बोले आज आप आए? बोले हाँ हमारा मन किया आ गए। बोले महाराज मैं एक स्वप्न सुनाना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैंने स्वप्न में आपको सारी जितने भी राजपाट आदि था सब दान कर दिया। मैंने पहले भी कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन समय कम। हमने भगवान श्री कृष्ण की कथा तक पहुंचना। अभी रामचंद्र भगवान जी प्राकट के गंगा मैया अवतरित कथा जी। तो उसके बाद गुरुदेव ने कहा जब तुमने स्वप्न में मुझे सब कुछ दे दिया तो बोले सब राजपाट मेरा, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। बोले कितना दिया? बोले महाराज इतना दिया। तो बोले अभी भी बोले 500 कम रह गए, 500 रुपया कम रह गए। बोले क्या करो? बोले कैसे भी करके दो। अपने को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कर्ज पूरा नहीं हुआ। अपने आप को चांडाल के हवाले बेच दिया। बोले जाओ आज से, बोले मैं चांडाल का कृत्य करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि जो रोहित था उसे सर्प ने डस दिया और माता इधर उधर ढूंढती हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद रोहित के प्राण चले गए। अब जब प्राण चले गए तो उसके पश्चात मां की अवस्था देखिए। मां उस रोहित को गोद पर उठाकर लेकर गई और ले जाते ही कहां ले गई? जहां की साक्षात हरिश्चंद्र जी बैठे चांडाल का कृत्य कर रहे हैं। देखते हैं कि मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी नहीं कही। बोले ना। बोले ये कैसे हो गया? पूरी कहानी बताई इस प्रकार से हो गया। तो बोले मैं तो बिना शुल्क के यहाँ एक भी चिता को अग्नि नहीं लगाता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो शुल्क देना पड़ेगा। तो बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या तुम्हें दे सकती हूँ?
बोले नहीं, तो फिर तो बोले इसकी चिता को बोले अग्नि प्राप्त नहीं हो सकती। तो सोचती है माँ, सोचते सोचते ध्यान आया, बोले अच्छा मेरे पे बोले जो साड़ी है इसी का टुकड़ा ले लो, और साड़ी का टुकड़ा लेकर हरिश्चंद्र को देती है, बोले लो अब इसकी चिता पर आग लगा। इतना देखते ही स्वर्ग से जितने भी देवता थे सब प्रसन्न होने लगे, बोले हे भगवान सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। सबने वो जो रोहित था उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार से गुरुदेव ने परीक्षा ली और गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह सत्यवादी अगर कोई है तो वह है राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने सत्य के लिए अपनी पत्नी को, अपने आप को और अपने पुत्र तक को बेच दिया। क्यों? क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, वो भी किसमें? केवल एक स्वप्न के कारण ही अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब पुनः रोहितास्त्र के चंपक, सुदेव, विजय, भरुक, बाहुक और सगर, सगर की दो रानियां केशनी और सुमति, सुमति के 60,000 और केशनी के असमंजस के अंशमान। तो सगर ने यज्ञ किया और यज्ञ जब कर रहे थे तो यज्ञ करने के साथ यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ में इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। अब जब घोड़ा चुरा कर ले गया तो देख के कि बोले क्या करें, कहां जाएं? अपने पुत्रों को भेजा, 60,000 पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को जैसे ही भेजा, 60,000 पुत्रों को जैसे ही भेजा तो वे कहते हैं कि सगर के 60,000 पुत्रों ने इतनी भूमि खोद दी, इतनी भूमि खोद दी, जो ये पर्वत आदि का निर्माण है ये भी बोले कुछ कुछ इन्होंने ही किया है। इतनी भूमि खोद दी लेकिन कहीं भी नहीं। यहां से लेकर बोले गंगा सागर तक पहुंच गए। अब जैसे ही गंगा सागर तक पहुंचे तो गंगा सागर पहुंचते ही देखते हैं कि हे भगवान कपिल भगवान तपस्या में लीन है। बोले हे भगवान कितने बड़े ढोंगी बाबा, घोड़ा बोले यहाँ बंधा है और यहाँ तपस्या में लीन है। एक कपिल भगवान की दाढ़ी खींचने लगा, कोई कपिल भगवान के बाल खींचने लगा, कोई कान खींचने लगा। अब कपिल भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्र खोलते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब इधर दूसरी रानी के जो असमंजस के अंशमान थे, सगर ने कहा जाओ अपने चाचाओं को देखकर आओ। तो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचते हैं? कपिल भगवान के आश्रम। देखते हैं घोड़ा, वहां राख की ढेरी लगी है। राख की ढेरी जब देखते हैं तो देखते ही कहते हैं भगवान किस प्रकार से मेरे पितरों का उद्धार होगा। बोले महात्मा जी को पूछना चाहिए। महात्मा जी के चरणों में पड़ते बोले प्रभु ये बताइए मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? बोले इसका उद्धार का केवल एक ही उपाय है और वह है कि जब गंगा इस धराधाम पर आएगी तभी इनका उद्धार हो सकता है। बोले क्या करूं? बोले तपस्या करो। अब गंगा मैया की तपस्या प्रारंभ हुई। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, कितनी 3 पीढ़ी लगी तपस्या करने में। तीसरी पीढ़ी भगीरथ पर जाकर गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया जब प्रसन्न हुई तो गंगा मैया कहती है कि हे भगीरथ मैं पृथ्वी पर आने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को धारण करेगा तो करेगा कौन? मैं बोले अगर इस पृथ्वी पर आई तो बोले रसातल में चली जाऊंगी, इस मेरे वेग को धारण कौन करेगा? तो बोले मैया आप ही बताओ कौन कर सकते हैं? बोले केवल शंकर भगवान कर सकते हैं। लेकिन गंगा दूसरे पल कहती है कि मुझे इस धराधाम पर आऊं क्यों? बोले इतने लोग सबके सब बोले अपने अपने पापों को मेरे पर धुलेंगे तो मैं उन पापों को धोने कहां जाऊंगी? कहां उन पाप को धोने जाऊंगी? तो भगीरथ ने कहा मैया जितने भी साधु संत या सज्जन पुरुष तुम्हारे जल का पान करेंगे, स्नान करेंगे, तुम्हारे जितने भी पाप है सबके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले गंगे मैया की। तो भगवान शंकर को मनाओ। तो भगवान शंकर की प्रार्थना करने में कितना समय लगता है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में आई। जटाओं में जैसे आई भगवान शंकर ने जटा बांध दी। भगीरथ ने कहा प्रभु गंगा कहां गई? बोले तो जटाओं में समेट ली। बोले महाराज ऐसा ना करो, मेरे पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक जटा तो खोलो। तो भगवान शंकर ने केवल एक जटा का बाल खोला और जैसे ही जटा का बाल खोला तो जटा के बाद से वो जो गंगा की धारा थी गौमुख पर आकर अवतरित हो गई। बोले गंगे मैया की जय।
गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरते मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। आइए आप हम भी गंगा मैया का इस धराधाम पर स्वागत करें। अरे गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी बहन मेरी अपन मारी यमुना जी यमुना जी यमुना जी यमुना जी यमुना जी यमुना जी तुम छन मेरी अपन तुम छन मेरी अपन गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तुम छन मेरी अपन तुम छन मेरी अपन तेरा दर्शन देव दर्शाना तेरा दर्शन देव दर्शाना जपनी भगत माँ परोलादा जपनी भगत माँ परोलादा तेरा दर्शन देव दर्शाना जपनी भगत माँ परोलादा आद्वार कर बने हाथी आद्वार कर बने हाथी तुम छन मेरी अपन मारी तुम छन मेरी अपन मारी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तुम छन मेरी अपन मारी तुम छन मेरी अपन मारी मैया तेरा मंदिर माँ ओची गंगोत्री तेरा मंदिर माँ ओची गंगोत्री छोटी बहनी तेरी राज्यम तेरी छोटी बहनी तेरी राज्यम तेरी दारू जब दारू हवाला दारू जब दारू हवाला दारू जब दारू की हवाला दारू जब दारू की हवाला तुम छन मेरी अपन मारी तुम छन मेरी अपन मारी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तुम छन मेरी अपन मारी तुम छन मेरी अपन मारी ताली बड़ी बात जल निर्मल तेरा पाप कटेंगा 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 स्नान करके माँ
दुष्ट हरेगा, दान गर्जी माँ दुष्ट हरेगा, भक्तों का कसूर कर दिदानी, भक्तों का कष्ट दूर करेगा, तुम शरण में अपने मांगी, तुम शरण में अपने मांगी, तुम शरण में अपने मांगी, तुम शरण में अपने मांगी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तुम शरण में अपने मांगी, तुम शरण में तुम शरण में अपने मांगी, तुम शरण में अपने मांगी, अपने मांगी, अपने अब भाग्या सदन बोलो जय श्री राम। अब गंगा मैया गौमुख पर आई, भगीरथ आगे आगे पीछे पीछे भागीरथी। अब जैसे ही आगे आए तो इतने में जन्नू बाबा की जो झुपड़िया थी, कुटिया थी, उसे गंगा मैया ने भगा दिया। जन्नू बाबा ने कहा, हे गंगे तुम क्यों इस प्रकार का कृत्य कर रही हो? बोलो राधे राधे। तो जन्नू बाबा की जो कुटिया थी वह बहा दी गई। अब जन्नू बाबा की जैसे कुटिया बहा दी गई तो इतने में जन्नू बाबा ने कहा, हे गंगे तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? गंगा ने कहा, मैं तो ऐसे दुस्साहस करूंगी। जन्नू बाबा ने कहा, अच्छा 3 आचमनी की, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, पूरी जो गंगा थी सब 3 आचमनी में घटक गई। इधर तुझे भगीरथ ने देखा, हे भगवान यहाँ तो पत्थर ही पत्थर दिख रहे। बोले गंगा मैया थी, कहाँ गई? जन्नू बाबा से पूछा, बोले क्या बात हो गई? बोले यहाँ गंगा आई थी, कहाँ गई बताओ। बाबा ने कहा, वो तो हम घटक गए। भगीरथ ने कहा, जय हो महाराज। बोले महाराज मेरे पितृ मेरे पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ स्थान दो। तो जन्नू बाबा ने गंगा को पुत्री रूप में अवतरित किया। तो इसीलिए गंगा का एक नाम क्या कहलाया? जानवी। बोले जानवी मैया की। अब पुनः आगे बढ़ी तो सप्तऋषि के स्थान पर पहुंची। गंगे ने कहा, हे भगवान अभी अभी भारत भूमि के साधु संतों का प्रताप देख दिया। बोले अब तो आराम से चलना पड़ेगा। तो गंगा ने सप्तऋषि आते आते अपनी 7 धाराएं परिणित कर दी, 7 धाराओं में विभक्त होगी। बोले भारत भूमि के साधु संतों से नहीं उसे उलझना। उसके बाद आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते बढ़ते ही जैसे ही गंगा सागर में जा पहुंची तो गंगा सागर में जाते ही क्या हुआ? यह जल स्पर्श मात्रेण, जिस जल के स्पर्श मात्र करने से ही जो सागर के 60,000 पुत्र जो कि नरक जाने की ओर थे, जैसे गंगा का स्पर्श हुआ, गंगा का स्पर्श होते ही तो सब के सब परम धाम भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोले भगवती मैया की जय, विष्णु भगवान की। ये है गंगा का महत्व। गंगा का महत्व। अस्थियां जब गंगा में प्रवाहित करते हैं, क्यों? उसका कारण है कि जब तक ये अस्थियां इस गंगा में रहेंगी उतने ही वर्ष तक उन्हें स्वर्ग की भोग और जितने भी पदार्थ हैं सब प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए गंगा मैया का महत्व अत्यधिक है। गंगा मैया, तो गंगा मैया हम लोग क्या करते हैं? सिक्का डल हैं तुम्हें ऊपर चलन इन्ने चाहो पहले क्या चाहो, ये जो तांबा का सिक्का होगा क्या का
तांबा का, शुद्ध तांबा का सिक्का। क्यों? क्योंकि तांबे के बर्तन की एक विशेषता है, तांबे के बर्तन में अगर आप भोजन करोगे या जल पियोगे तो उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ ही लाभ होगा। तो उसी प्रकार बोले जैसे गंगा में भी तांबे के सिक्के डाले जाते थे, तो तांबे के सिक्के से बोले जितने भी बैक्टीरिया थे, कीटाणु थे, वे सब के सब बोले समाप्त हो जाते थे। अब आजकल एक दूसरे से देख के हनुमान का कहते पुण्य ज्यादा नहीं मिल जाए, इनमें सिक्का डाल, अरे तू भी डाल पैसा। तो ये गंगा की महिमा। अब गंगा इस धराधाम पर आई। गंगा के बाद बोले इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, अयुताशु, ऋतुपर्ण, सुदास, नारी कवच, खटवांग, दीर्बाहु, रघु, पृथश्रवा, अजय और दशरथ। दशरथ के यहाँ साक्षात चार भगवानों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और चारों भैयाओं की। तो सुंदर सा वह दिन आ गया। कौन सा? अभी गया चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। अच्छा, आज बार हम लोग क्या मनन यहाँ? हैप्पी न्यू ईयर है। तो बर क्या क्या नयु दिखे 31 दिसंबर को मनन दिन सब लोग मतलब क्या नगर मैसेज नहीं भी भेजने वाला, तो वे दिन खूब मैसेज हैप्पी न्यू ईयर। और वे दिन क्या हैप्पी कुछ नहीं, कोई का खिपणी हो और कोई का खिपणी कुछ नहीं होती क्यों ना। और तब दूसरा दिन बोलते हे भगवान आज तो बस भगवान है शरणम जानना। आज अगर मंदिर जाला पूरा साल भर मंदिर तो बेटे साल भर मंदिर जाला, जब पहले दिन भीतर पुण्य आचा। तो हमारा जो नव संवत्सर है वो है चैत्र शुक्ल और प्रतिपदा। देखिए उस समय आम के वृक्षों के पास जाओ तो सुंदर सुंदर नव कोमल मोर, और जितने भी वृक्षों के पास जाओगे सुंदर सुंदर पुष्प और सुंदर सुंदर सुगंध। चैत्र में हर जगह आपको सब जगह नया ही नया दिखाई देगा। इसलिए हमारा जो नव संवत्सर है वो कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा। और उसी के 8 दिन बाद किसका जन्म हुआ? भगवान श्री राम का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुतल पक्ष अभी हरि पीता, सुतल पक्ष अभी हरि पीता, मध्य दिवस आके शीत न धामा, मध्य दिवस आके शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले राजा दशरथ के यहाँ जब कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो 4 खीर के बहुत दीर्घ कथा है, विस्तृत है, तो हम सूक्ष्म रूप में लेंगे। 4 खीर के दोने दिए गए। कौशल्या मैया ने 1 रख दिया, केकई मैया ने भी 1 रख दिया। दोनों बहनों ने कहा कि सबसे छोटी बहन सुमित्रा है, बोले दोनों बहनों सुमित्रा को दे। तो सुमित्रा के 2 हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। केकई के 1 हुए, लक्ष्मण। और माता कौशल्या के गर्भ में साक्षात कौन आए? भगवान श्री रामचंद्र जी आए। कब? नौमी तिथि मधुमास पुनीता। कब? दिन के समय में। अब जब दिन के समय में आए, देखिए दिन के बाद रात्रि भी होती है, हैं? तो रात्रि भी होती है,
लेकिन सूर्य भगवान ने कहा चंद्रमा अब हम आपको आने नहीं देंगे, हम तो अपने भगवान राम का खूब दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। चंद्रमा ने शिकायत कर दी, बोले प्रभु इतने महीने बीत गए अभी तक दिन का दिन ही है, कम से कम रात्रि तो कर दो। भगवान ने कहा जब कृष्ण अवतार होगा उस समय तुम भी खूब दर्शन करना। इस समय सूर्यवंश में आए, अगली बार चंद्रवंश में आए। अब जब माता के गर्भ में आए तो भगवान राम कैसे है? भगवान राम भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। देखिए भाई प्रकट कृपाला, बोले कृपाल भगवान श्री राम विष्णु माँ के गर्भ में आए। कैसे आए? कैसे हैं? कौशल्या हितकारी, कौशल्या को बोले अति आनंददायक लगता है कि भगवान मेरे समीप हैं। हर्षित महतारी, माँ बड़ी प्रसन्न है। मुनि मन हारी, मुनि के मन को हरण करने वाले अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत भगवान का रूप, चतुर्भुज भगवान का रूप है भगवान राम का। अब भगवान राम का जब चतुर्भुज रूप है तो कैसे हैं? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा, लोचन भगवान के बड़े बड़े नेत्र, तनु घनश्यामा, जो ये शरीर है ये बड़ा ही विशाल घनश्याम स्वरूप मेघ के समान, और भुजचारी, चार चार भगवान की भुजा। तो मैया ने कहा ऐसा कोई पुत्र आता है क्या गर्भ में? पीछे चार चार भुजाएं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, बड़े बड़े नेत्र वाला। बोले ये पुत्र नहीं हो सकता। तो भगवान राम ने कहा कि हमें पुत्र बनना ही तो नहीं आता, हम कृष्ण जन्म में जब माता अदिति के यहाँ आए थे वामन भगवान बन के, तो कुछ ही क्षण पश्चात हमें पूरा जो माँ का प्रेम मिलना चाहिए था वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए माता जैसा इस समय आप कहोगी उसी प्रकार से मैं पुत्र बनने को तैयार हूं। तो माँ देखिए क्या क्या कहती है, भूषण वन माला। बोले सबसे पहले जो भूषण वन माला पहनी से हटाओ। भगवान ने कहा मैया हटा दी। बोले नयन विशाला, जो तुम्हारे विशाल विशाल नेत्र हैं इन्हें बोले छोटे छोटे करो। बालकों के नेत्र इतने बड़े नहीं होते, बालकों के नेत्र तो छोटे छोटे होते हैं। बोले मैया कर दिए। बोले निज आए तो भुजचारी, जो बोले तुम्हारी चार चार भुजाएं हैं, बालक की तो केवल दो भुजाएं होती हैं, तो इसलिए बोले तुम्हारी जो चार भुजाएं दो हटाओ। भगवान ने कहा मैया वो भी हटा दिया, बताओ और क्या करें। बोले लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, ये जो तुम्हारे घनश्याम स्वरूप है, जो ये तन है, इसे भी बोले हटाओ। बोले कैसे बनो? छोटे से बालक बन जाओ। बोले मैया बन गए। तो फिर माता कहती है माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता को नहीं बोली, माता ने कहा अब ठीक है। सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, ये जितना भी रूप है तुमने छोड़ दिया। की जैसे सुलीला, बोले जब बालक होता है तो इतना बड़ा बालक तो आता नहीं, इसलिए बोले बालक तो छोटा होता है, छोटे बनो। भगवान ने कहा मैया वो भी बन गए। बोले अब क्या? तो बोले बालक जब आता है तो वस्त्र धारण करके नहीं आता। बोले मैया वो वस्त्र भी हट गए। बोलो अब क्या रह गया? बोले अभी भी कुछ कमी है। तो माता कहती है
बोले बालक जब होता है तो बालक रोता है। और सब कहेंगे कि कैसा बालक हुआ, अद्भुत बालक कि जो रोता ही नहीं है। इसलिए बोले रो तो भगवान ने कहा मां इतनी सी बात तो अभी देखो। तो भगवान कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। सुनी वचन सुनाता, माता के जब इस प्रकार से वचन सुने तो इतना जोर का रोए, इतना जोर का रोए। अब माता कहती है कि ए लाला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान ने कहा ना मैया कहा ही क्यों कि रो, अब सुनो। बोले इस प्रकार के चरित्र को जो भी श्रवण करता है तेन परई भवकूपा। भगवान रामचंद्र के जो इस चरित्र को सुनता है वो कभी भी भव सागर में, इस संसार सागर में कभी भी बोले पड़ा नहीं रहता, उसका बोले उद्धार निश्चित ही होता है। भक्त वत्सल भगवान की। भाई हो तो किसकी तरह, भरत की तरह। पत्नी हो तो किसकी तरह, सीता की तरह। बोले प्रभु आप जब वनवास चले जाओगे तो मैं इस राजश्री वस्त्रों को धारण करके क्या करूंगा, इसलिए मुझे भी आपके साथ ही जाना है। तो मां सीता भी चली गई। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे तो आपकी सेवा के बिना संतोष प्राप्त नहीं होता, मुझे भी अपनी सेवा करने का अवसर। भगवान ने कहा तुम रहने दो। बोले ना। सुमित्रा मैया देखिए कितनी दयावान, एक पुत्र तो दे दिया किसे, भगवान रामचंद्र कौशल्या मैया को, और एक पुत्र दे दिया कैकेयी मैया भरत को। बोली शत्रुघ्न इधर, और सुमित्रा मैया अपने केवल भजन पर ही लगी रहती है। क्या ममता है। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा, तो लक्ष्मण भी चले गए वनवास। तो भागवत में केवल एक श्लोक में कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचलगन वनम पद्म पद्या प्रियायाम पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पदरुसो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणक्या विरह क्रोधसारोपिता भ्रूभृजिह्मा तत्राब्धिर्बद्ध सेतु भरदवदहना कौशलेन्द्रोवता। गुरुवर्ते गुरु की एक आज्ञा पाकर, माता पिता की एक आज्ञा पाकर बोले सारा राज्य पाठ छोड़ दिया। बोले मां आपकी इस एक आज्ञा के लिए आप एक बार आज्ञा तो दें। बोले मुझे इस राजपाठ की आवश्यकता नहीं है, सारा राज्य पाठ छोड़ दिया। एक वचन कहा माने, बोले भरत को राज्य मिलना चाहिए। बोले ठीक है। और राम भगवान क्या कहते हैं, सुनो जननी सो सुत बड़े भागी जो गुरु मातु बचन अनुरागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। धन्य है वो पुत्र जो कि अपने माता पिता की सेवा नहीं, जो अपने माता पिता अपने गुरुओं के वचनों के अनुसार चलते हैं। गुरु और माता पिता ने जो कह दिया उसी के अनुसार चले, बोले वही बोले पुत्र है। धन्य है बोले ऐसे पुत्र। बोले माँ अब जब पिता ने हमें वनवास के लिए कहा तो हम वनवास ही जाएंगे, भरत राज्य करेंगे। लेकिन भरत कहाँ मानने वाले थे। भरत ने कहा जब मेरे प्रभु पर्ण कुटिया में रहते तो मैं राजमहल में रहकर क्या करूंगा। गए मनाने, चित्रकूट मनाने भी गए। उसके बाद भी जब तो भरत ने कहा कि प्रभु केवल अपने खड़ाऊ ही दे दीजिए, उन्हीं को लेकर मैं राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा। राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया और कह दिया कि अगर राज्य करेगी तो कौन, मेरे भ्राता ही राज्य करेंगे, बाकी कोई राजा इस अयोध्या का नहीं बन सकता। और अपने आप गए जंगल में, और मेरे प्रभु अगर पर्णकुटी में रहते हैं तो मैं उनसे भी नीचे एक गड्ढा खोद कर रहना, निवास करना प्रारंभ कर दिया। भाई हो तो ऐसा। गुरु की आज्ञा छोड़कर वन में गए। वन में सीता का हरण हुआ, हनुमान जी की भेंट हुई। हनुमान जी की भेंट के माध्यम से पुल बनाया। पुल बनाने के बाद रावण जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। बाकी रामायण आप लोगों की ये लॉकडाउन में बहुत दिखी है। तो इस प्रकार से भगवान ने जितने भी दैत्य आदि थे सबको वध किया। कहते हैं कि राम भगवान का विवाह भी हुआ सीता मैया के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सुप्तकीति के साथ।
भगवान राम के लवकुश, लक्ष्मण के चित्रांगद केतु और भरत के ताक्षर पुष्कर, शत्रुघ्न के सुबाहु और सूरसेन। और इस प्रकार से 21 पीढ़ी के बाद राजा निमि का इस वंश में वर्णन आता है। इसी प्रकार से यहीं पर सूर्य वंश विश्राम। अब चंद्रवंश, जैसे आप सब इंतजार करना चाहिए भगवान का वो झांकी वाली समय के गई और झांकी कुमणी हो रही कन रूप। तो चंद्रवंश में आते हैं, कहते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से पक्का ही गई आप लोगों को ध्यान पक्का। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अत्रि के चंद्र के बुद्ध के पुरुरवा का विवाह उर्वशी से। 6 पुत्र वे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। और फिर आयु के नहुस के भी 6 पुत्र, यति, ययाति, संयाति, अयाति, ययाति, कृति। ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ हुआ। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषप्रभा जी की पुत्री। इस प्रकार से देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र द्रुयु, अन्नु, पुरु। एक बार की बात शुक्राचार्य जी ने ययाति को साथ दे दिया था, जाओ तुम बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो जाओ। इन्होंने अपने पुत्रों से अवस्था मांगी कि मुझे युवा अवस्था चाहिए। किसी पुत्र ने दी, केवल एक पुत्र ने दी, पुरु। और पुरु ने जब अवस्था दी तो बोले जाओ तुम्हारे वंश में ही चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और इसी पुरु वंश में हे राजा परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। और बाकी सबको साफ दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं होंगे। और इन्हीं के वंश में कुरु, शांतनु और भीष्म पितामह आदि जैसे बड़े बड़े प्रतापी हुए। इधर यदुवंश में सूरसेन के वसुदेव की 7 पत्नियां, उनमें से कनिष्ठ पत्नी देवकी के 8 पुत्र हुए। कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, विज्जु, संवर्धन, भद्र, बलराम और श्री कृष्ण। भक्त वत्सल भगवान की 9वां स्कंद यहीं पर विश्राम। अब 10वें स्कंद की कथा, जहां भगवान का हृदय है। 10वें स्कंद की कथा इसलिए विस्तार से करनी चाहिए क्योंकि भगवान का हृदय है। देखिए ये हमारा शरीर है, शरीर में अगर हाथ नहीं डालो फिर भी चल जाओ, है पांव नहीं डाला तो फिर भी चल जाओ, एक आंख नहीं डाली तब भी चल जाओ, 2 आंख नहीं डाली तब भी चल जाओ। लेकिन अगर हृदय नहीं डालो तो ये शरीरों के कम जगह बात घृणित वेदांत कोई हाथ भी लगा लो तो बोलो एक पहन नहीं खाओ भाई। तो इसीलिए हृदय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हृदय धड़कना चाहिए। तो आइए 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु वाह, जिनके लिए आपने मुझे 7 दिन तक बैठाए रखा, जैसे उन मेरे प्रभु की कथाएं आपने चटनी की तरह बनाकर मुझे परोसे दी, बस हो गया। बोले विस्तार से सुनाओ जिन प्रभु के लिए मैं इतने दिन तक बैठा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। बोले बहुत सुंदर। आपने बोले सोम सूर्य वंश तो विस्तार से सुनाया। आप मेरे प्रभु चंद्र वंश में जैसे आए तो आपने चटनी की तरह कथा बनाकर मुझे परोस दिया, हो गया। सुखदेव महामुनि ने कहा हे राजा परीक्षित इतने दिन हो गए, कुछ भोजन कर लो। तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे भूख नहीं लगती। बोले क्यों नहीं लगती? तो कहते हैं निवृत्त तर्षे रुपगीयमाना भवो सदा श्रोत्र मनो विरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादा गुमान विरचित विनाश सूत्रा। निवृत्त तब से मुझे भूख नहीं लगती। बोले क्यों? पिबंतम त्वं मुखाम भोजा, आपके मुख से जो अमृत बरस रहा है उसको देखने का ही बोले मेरा मन करता है कि बस ये बहता रहे। तो बोले कहां से मुझे भूख लगेगी? अमरतरों ने सुन राजा परीक्षित ने केवल 3 घंटा कथा सुने ले गया ना, 7 के 7 दिन और कथा कहने वाला परीक्षा का जो प्रश्न पूछता है 2, और श्रोत्री अर्थात जो इन कानों से सुनता ही नहीं, सलिलम अर्थात जो हृदयंगम भी करता है। इन की कंदूर बटे सोम, ये कंदूर बटे भरना, जो बोले हृदयंगम करता है इन दोनों का बोले कल्याण होता है। तो कहते हैं वसुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। कंस अपनी भगिनी बहन का विवाह
किसके साथ करना चाहता है? वसुदेव जी के साथ। है पापी, लेकिन सोचता है कि मैं भगवान के साथ, वसुदेव जी के साथ इनका विवाह करूं। अब जब वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, तो विवाह जैसे ही हो रहा था, विवाह होते होते इतने में आकाशवाणी होगी, ये मूर्ख कंस, जिस बहन को तो आज इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा बनेगा काल। जैसे ही सुना, जो अभी तक कंस दिखावा कर रहा था कि मैं देखो कितना बड़ा धर्मात्मा, वैसे ही तलवार निकाली अपनी बहन की गर्दन पर रख दी। गर्दन पर जैसे रखी, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बोले क्यों मारते हो? बोले आकाशवाणी है। तो बोले जो उसका 8वां पुत्र है उसे लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा। बोले तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है, जाओ। इन्हें भेज दिया गया, पुनः पुत्र व कीर्तिमान उसे लेकर आए। अब जैसे देखा तो इसका मन परिवर्तित हो गया। बोले ना ना, जैसा भी है तो मेरा भांजा। बोले क्यों मारो, जाओ ले जाओ। इतने में नारद जी ने कहा कि जब तक इसके पाप नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। नारद जी आए, बोले क्या बात हो गई? बोले आकाशवाणी हुई कि मुझे मारने की। तो बोले मार दिया? बोले नहीं, वो तो 8वां पुत्र काल बनेगा, ये थोड़ी नहीं है। नारद जी ने कहा कि जितने भी ये ब्रजवासी हैं, ये सब तेरे काल ही हैं। अन्य पुराणों में प्रसंग आता है कि नारद जी ने कमल लिया। बोले गिन, हे कंस गिन, कौन सी 8 है? गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले यहां से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे गिनते गिनते 8, सब जगह से 8 संख्या। अब समझ गया। बोले इसीलिए कोई भी 8 हो सकता है, सबको मार। और मूर्ख और संक दूसरा फुकड़ फरी बैठी है, कहावत विचार, मूर्ख और संक, जब तक ऊपर फूक नहीं मारा तब तक बचता नहीं। तुम यह बिल्कुल इसके मन में भागी। बुलाया, एक पुत्र को इन्हें कारागार में डाल दिया गया। 1 पुत्र मारा, 2 पुत्र मारा, 3 4 5 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और जो 8वें आए, भगवान गर्भ में आ गए। गर्भ में जैसे आए तो सबके सब भगवान का स्वागत सत्कार करने लगी। आई आप हम भी भगवान का स्वागत सत्कार करें। अभी तो भगवान केवल स्वागत प्रार्थना से, भगवान आने में भी टाइम। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृतसत्यमेकं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। जब भगवान आए तो माता देवकी का जो चेहरा था वह प्रफुल्लित हो गया। क्यों? जब भगवान आते हैं तो जीव के जितने भी बंधन हैं सब खुल जाते हैं, और भगवान जब इस जीव को छोड़कर जाते हैं तो जितने भी बंधन हैं पुनः बंध जाते हैं। देवकी मैया का जो चेहरा था वो प्रफुल्लित हो गया। क्यों? बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो बोले सत्य है तीनों काल में, ऐसे सत्य भगवान आज साक्षात देवकी मैया के गर्भ में आ रहे हैं। सब देवता भी स्तुति करने। क्यों? बोले उस कुक्षी का बोले दर्शन करना चाहिए जिस कुक्षी में साक्षात हमारे भगवान श्री नारायण आएंगे। बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करने के पश्चात भगवान गर्भ में आए।
गर्भ में आने के पश्चात अब जैसे ही गर्भ में भगवान आए तो वह सुंदर दिन आ गया। भादों का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष अष्टमी आ गई। रोहिणी नक्षत्र आ गया और वृष लगन आ गया। उच्च का चंद्रमा आ गया। अब जब उच्च का चंद्रमा आ गया तो भगवान के विवाही विवाह 16,108। वृष लगन आ गया तो वृष लगन में अब आने के बाद जैसे ही भगवान गर्भ में आए तो उसके बाद गर्भ में आने के पश्चात वह शुभ दिन आ गया। और भगवान जैसे ही आए तो जितने भी द्वारपाल थे सबके सब सो गए। और द्वारपाल सो गए और जितने भी वसुदेव देवकी की बेड़ियां थी वे सब की सब बेड़ियां खुल गई। और खुलते ही वसुदेव ने भगवान को सिर में रखा। सिर पर रखकर जैसे ही गोकुल की तरफ ले जाने लगे। गोकुल की तरफ ले जा रहे तो ले जाते समय बीच में पड़ी यमुना। यमुना ने कहा आज तो साक्षात में तो पति परमेश्वर आए हैं तो एक बार मुझे भी स्पर्श करना चाहिए। तो यमुना ने अपना जल बढ़ा दिया। जल बढ़ाते ही अब चंद्रमा ने कहा कि हे सूर्यदेव तुमने मुझे राम भगवान के दर्शन नहीं करने दिए थे, अब आओ, अब मैं भी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करने दूंगा। सुंदर सी बरसात हुई। बरसात ने कहा जब मेरे प्रभु आ रहे हैं तो अवश्य मुझे बरसातें करनी चाहिए। देखिए राम अवतार में जब आए थे तो भगवान रोए थे। इतना रोए कि मैया कहे चुप हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं रोए। क्यों? बोले भगवान को पता था यहाँ रोए तो मामा जी की नींद खुल जाएगी और मामा जी मैया को प्रताड़ना देंगे, इसलिए भगवान यहाँ नहीं रोए। अब जब बारिश हुई तो शेषनाग ने कहा मेरे प्रभु के ऊपर कोई बारिश कर सकता है? शेषनाग जी भी आ गए भगवान के ऊपर छाता करते हुए। अब छाता करते करते यमुना जी पार करने लगे। तो यमुना जी ने क्या किया? यमुना जी ने कहा मेरे पति परमेश्वर आए, एक बार दर्शन तो करूं। यमुना जी बढ़ने लगी। अब जब यहां तक गले तक बात पहुंच गई, भगवान ने कहा ये यमुने क्या कर रही हो? बोले आप आए हो तो मुझे तो आना ही है। अब भगवान तब भी नहीं मानी। अब जब वसुदेव जी के नाक तक पानी आ गया तो भगवान ने एक लात दे मारी। बोले शर्म नहीं आती? पास में ससुर जी खड़े हैं तब भी तुम मुझे मिलने आ रही हो। और जैसे ही जो यमुना उपान करती वह बिल्कुल शांत हो गई। अब इधर गोकुल में आ गए। इधर यशोदा मैया सोई है। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, नंद रानी 90 साल की डोकरी है गई, लेकिन घर में लाला ना भयो। इधर बालक को लेकर यहां सुला गए। यहां से जो माया आई थी माया को अपने साथ ले गए और बालक को जैसे सुलाया। इधर नंद बाबा 90 साल के डोकरे और नंद रानी